चलो x के लिए बोला फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए फॉर्मूला था, चलो एक और चीज 13a में ध्यान देना यहाँ पे सब लोग सुनना। a और b हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या दोनों का कोऑर्डिनेट भी दे रखा हमारे पास। a का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 3,5 और b का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास x, y। भाई देखो एकदम आराम से देखो, हम क्या बोले तुमसे, हर सवाल में रफ डायग्राम बना लो, क्लियरिटी आ जाता उसी से, ठीक है। a और b था हमारे पास, ठीक है, a और b का 2 कोऑर्डिनेट था, दोनों कोऑर्डिनेट लिखे। इस ab लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या दिया गया हमारे पास, मिड पॉइंट क्या दिया गया x और y, क्या दिया गया है x और y, ये लिखा गया ना 2,3, सॉरी क्या लिखा गया 2,3। तो मिड पॉइंट का नाम तो कहीं दिया नहीं गया है, तो मिड पॉइंट का नाम क्या लिखते हैं p अपने मन से, और इसका लिख लेते क्या 2,3, क्या लिखते हैं 2,3। अब देख के बताना, पुराना कॉन्सेप्ट याद कर लो यार। अगर लाइन सेगमेंट AB है हमारे पास, ठीक है, तो जो A का कोऑर्डिनेट होगा किसका काम करेगा x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट किसका काम करेगा x2 y2, और जो डिवाइड करता था जो बीच में आ रहा है ये किसका काम करेगा x और y का। कोई डाउट है यहाँ, इसमें कोई डाउट है तो पहले बताओ यार। लाइन सेगमेंट AB है, A और B का कोऑर्डिनेट था x1 y1 x2 y2, जो डिवाइड कर रहा है, जो मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, जिसका नाम हम लोग लिख रहे हैं अपने मन से P, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो इसका लिख ले क्या x, y। x का फॉर्मूला सबको पता है, y का फॉर्मूला सबको पता है, निकालो जरा वैल्यू यहाँ से, आराम से निकल के आ जाएगा। अरे हटा ही दे रहे हैं भाई। कुछ बोले कहा गया अभी। देखिए वही है, 2 ही है, इतना सवाल हो गया, इतना तो समझ जाया करो बेहुदे। आ गया भाई, आ गया तुम लोग का, चलो ठीक है बोलना। x का फॉर्मूला बोलो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ध्यान देना, x का वैल्यू बोलो क्या है 2, x1 यहाँ देखो, बस यहाँ देखो, हो गया ठीक है, एक बार देखते भी जाना। x का फॉर्मूला लगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू क्या है x अपॉन में 2, 2 2 जा 4 है ना, 4 बराबर 3 प्लस x, ये प्लस 3 रख के क्या होगा माइनस, कितना आएगा x का वैल्यू 1, ठीक है। अब ऐसे यहां से हम लोग y का लगाते फॉर्मूला, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y का वैल्यू कितना हमारे पास 3, y1 का वैल्यू कितना हमारे पास 5, y2 का वैल्यू कितना है y अपॉन में 2, 3 2 जा कितना आएगा 6 बराबर 5 प्लस y, प्लस 6 प्लस 5 इधर रख के क्या होगा माइनस 5, कितना आ जाएगा 1। तो क्या x और y का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, कितना आ रहा है 1 और 1, यही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, 2 पार्ट है इसमें, चलिए डायग्राम बना के ही करना है सबको, ठीक है, क्लियरिटी के लिए सब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी विद फ्लो चार्ट डायग्राम बना के किया ना, ठीक है मिला लेना। बोला m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहां बता रहा है कि AB का मिड पॉइंट कौन है m, है ना, तो A और B हमारे पास पहले बनाए हो गए ऐसे A और B, है ना। A का ही कोऑर्डिनेट बोला निकालने के लिए, तो जो A का कोऑर्डिनेट होगा इसको ऑब्वियस सी बात है क्या मानोगे x1 और क्या मानते हो y1, यही मानोगे यहाँ से। जो अभी तक का कॉन्सेप्ट है वही तुमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है भाई, है ना। A का कोऑर्डिनेट क्या मानते हो x1 y1, और B का जो कोऑर्डिनेट दे रखा हमारे पास, B का दिया गया सवाल में, B का क्या है -5,10, ये -5,10 किसका काम करेगा यार x2 और क्या y2 का, और इसका मिड पॉइंट कौन है m, और m का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास 1,7, ये जो 1,7 है किसका काम करेगा x और क्या y का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक क्लियर सबको। इसके बाद से लगाओगे फॉर्मूला x का, पहले x1 प्लस x2 अपॉन में 2, है ना, और y का भी निकाल लेते हैं यहीं से, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो x का वैल्यू कितना हमारे पास 1, x1 की जगह x1 ही रखोगे, x2 का वैल्यू क्या हमारे पास -5 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, ये प्लस माइनस -5 इधर के क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 7, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा होगा, मिलाते भी रहना। y के लिए लगाते, y का वैल्यू कितना है यार 7, y1 का वैल्यू क्या है y1, y2 का वैल्यू क्या हमारे पास 10 अपॉन में 2, 7 2 जा कितना आएगा 14, ये प्लस 10 रखे -10 बराबर क्या y1, कितना आ जाएगा ये 4। क्या x1 और y1 का वैल्यू आ गया हमारे पास, आ गया। क्या बोला था कोऑर्डिनेट बताना था, किसका कोऑर्डिनेट बताना था हम लोग को A का, तो A का कोऑर्डिनेट क्या माने थे हम लोग x1 और क्या y1, तो क्या x1 और y1 का वैल्यू आ चुका हमारे पास, x1 का वैल्यू कितना है 7 और y1 का वैल्यू कितना है 4,
क्या यही सेम काम, यही सेम डायग्राम ऐसे ही बना के तुम लोग को सेकंड वाला पार्ट इसका निकालना है जहां पे बी का निकालना है कोऑर्डिनेट। तो बी वाले का कोऑर्डिनेट क्या मानते हो, x2 और क्या y2, तो बस वहां से निकाल देना x2 y2, बस यही करना है, करते जाओ। ठीक है, बस ऐसे ही बना के करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो गया, कल भी समझाए थे, वो मत करो जो कर रहे हो, पेन मुंह में क्यों रख रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग सॉल्व करेंगे जिसका हो गया थर्ड। -5 और x2 का वैल्यू कितना रहा, 7, यही आ रहा है ना। तो b का कोऑर्डिनेट निकालना था, b का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, x2 कॉमा क्या y2, और b का कोऑर्डिनेट आ चुका हमारे पास -5 कॉमा क्या 7। सबका सही होगा वैसे, यही है ना, मिला लेना यार। x2 का वैल्यू क्या था -5 और यहाँ से y2 का वैल्यू क्या हमारे पास 7, क्या यही है हमारे पास b का कोऑर्डिनेट। चलो ठीक है, वापस कह रहे हैं फ्लो चार्ट का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे जितने भी चैप्टर्स होते हैं कि तुम्हारा कई बार जो कॉन्सेप्ट है ना फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है कि क्या है, क्या पूछा है, क्या निकालना वहां से, बनाना पड़ेगा, सबको ही बनाना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला कितने लोग का हो गया है, गुड, बाकी लोग निकाल रहे होंगे, सॉल्व करते चलेंगे ये भी। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, फोर्थ वाले में पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ, ए वाला कॉस एक्सिस पे लाई कर रहा है, जरा चेक करो तो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, y, और ये जो b है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या आएगा x, 0। तो इतना ही हेल्प काफी था इसमें, बाकी तो लगा ही लोगे मिड पॉइंट लगा के, ट्राई करो आराम से हो जाएगा फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला कितने लोग का हो गया है, कर रहे हो। लेंथ के लिए ध्यान रखना, जो बोला गया था डिस्टेंस फॉर्मूला का ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा साले बात है कि बाकी नहीं खत्म हो रहा है भैया, वो बोल रहा है, ऐसा कौन सा बात है, पता नहीं भैया, वही पूछना था क्या बात है। तुम लोग का और तुम लोग बतिया रहे हो ज्यादा, बॉयज ही ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी में जहां इधर लिख रहे हैं क्या करने लग रहे हो यार, कौन सा बात है, खत्म ही नहीं हो रहा है यार, नहीं भैया, इरिटेशन होता, हम कह दिया ना ऐसा मत करो। क्या से माहौल बनाने आए हो, माहौल बनाने आए हो, माहौल बनाने आए हो। बात कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अब कहाँ उधर बैठ गए हो तुम, उधर कहाँ बैठे हो तुम आज, तुमको आगे ही बैठना है, ठीक है। तुमको और इसको पीछे जाना ही नहीं है, तुम दोनों हमेशा आगे ही बैठोगे, बाकी का सीट अरेंजमेंट होगा, तुम दोनों का फिक्स है सीट, ठीक है। रामखोर कहेंगे यार, यार हमेशा यार देख रहा है, एकदम स्टार्ट हो जा रहा है यार, आराम से बैठो यार। चलो ए वाई एक्सिस पे आ रहा था, ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा यार 0, y, और ये जो बी एक्स एक्सिस पे आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x, 0। ये पॉइंट पी आ रहा है बीच में,
है ना, जो कि मिड पॉइंट का काम करेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, -3,2। अब ध्यान देना, ये ए और बी तुमको दिख रहा होगा, बस इस लाइन को कंसीडर करो, ए बी और पी वाले को, ए पी बी। ए जो था y एक्सिस पे था, इसका कोऑर्डिनेट लिखे 0, y। बी जो था वो x एक्सिस पे था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0। तो ए और बी के लिए क्या ये x1 y1 और ये किसका काम करेगा यार, x2 y2 का। और जो पॉइंट पी आ रहा है बीच में, ये मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, x और क्या y। जो पुराना कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर रहे हो। अब यहाँ से लगाओगे x और y का फॉर्मूला और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। x का फॉर्मूला था x1 + x2/2। चलो x का वैल्यू बोलो क्या है, -3। x1 का वैल्यू क्या हमारे पास, क्या है 0, प्लस में x2 की जगह क्या है x अपॉन में क्या है 2। -3 में 2 का करोगे -6 बराबर कितना आ जाएगा x। क्या x का वैल्यू आ रहा है सबका -6। चलो अब बात करते हैं y के लिए। y का फॉर्मूला लगाओगे y1 + y2/2। y का वैल्यू क्या है 2, y1 का वैल्यू कितना हमारे पास y, y2 का वैल्यू क्या है 0/2। 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्या यही निकालने के लिए बोला था ना, क्या यही बोला था। और लास्ट में बस बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो क्या ए और बी का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, लिख ही सकते हैं इजीली। बस लास्ट में बस लिख देना, यहाँ लिख दे रहे हैं ए का कोऑर्डिनेट। चलो ए का कोऑर्डिनेट पहले बोलो क्या है, 0, क्या y। तो 0, y का मतलब 0, y का वैल्यू क्या है 4। ऐसे चलो बी का कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, x, 0 -6, क्या 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यही इसका आंसर होगा, यही सबका आना भी चाहिए था। चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। कितने लोग का हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन, बाकी लोग ट्राई कर रहे हो अभी। चलो ठीक है, ट्राई करो। पहले ट्रायंगल बना के सॉल्व करना है उसको, ठीक है। ट्रायंगल बनाएंगे उसके बाद उसके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए 3, -6 यहां रखते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया 3, -6 के अलावा जो बाकी जो बच गया उसको रखते हैं यहाँ पे -5, 2, ठीक है। 7, 4 क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, एकदम यहां तक पहुंच गया भाई मेरे, पहले बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। एकदम यहां तक पहुंच गया, जहां अगर सटका, ठीक है, तो छोड़ते छोड़ते मार के पहले भेजेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, वही इन्हीं सब हरामखोर को बोल रहे हैं, उधर पीछे बैठा है वो, ठीक है। मत पूछो, क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो उससे। जितना आता खुद लगाओ, नहीं आता छोड़ दो। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा 3 जो कोऑर्डिनेट दिया गया, इसका अरेंजमेंट तुम सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम रखोगे, नाम रखोगे ABC, यहाँ से रखोगे, नाम तुम लोग बाद में भी रख लेंगे। बस इतना सोचना कि जो मीडियन निकालना है, मीडियन कौन से वर्टेक्स से बोला निकालने के लिए, -3, -6 से। कहाँ से बोला है, 3, -6 से। तो काम ये करते हैं, बस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका कुछ भी नाम यहाँ पे रखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हमारे पास, कुछ नहीं दिया गया है। इसका नाम रख लेते हैं ABC रखेंगे और इसका नाम क्या रख लेते हैं D। अब एक बार पहले सवाल समझना, मीडियन कौन से वर्टेक्स से बोला था, मीडियन कौन से वर्टेक्स से बोला था, 3, क्या -6। तुम ऐसा अरेंजमेंट किए हैं कि ऊपर क्या दिखेगा, 3, क्या -6, और यहां से इसका हम लोग को लेंथ निकालना था, जो भी मीडियन ड्रॉ करेंगे। अब इसका नाम तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, अब अपने मन से जो इच्छा करे वो नाम लिख लो। बस ध्यान ये देना कि जो मीडियन होगा उसके लिए एक लाइन तुम्हारा ड्रॉ होना चाहिए, वो भी सीधा आना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाले से ही आना चाहिए। तो 3, कहां रखोगे, ऊपर। कहां रखोगे, ऊपर। इस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अरेंजमेंट तुम सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब इसका नाम लिख लेते हैं यार, इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे, A। इसका नाम क्या लिख लेते हैं, B। इसका नाम क्या लिख लेते हैं, C, ठीक है। चलो बताओ D वाले के लिए मीडियन का काम अब बताओ कौन कर रहा है, AD। कौन कर रहा है, AD। अगर AD का लेंथ निकालना है, तो क्या D वाले का भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए हम लोग को। क्या D वाले का कोऑर्डिनेट पता है क्या अभी हम लोग को, नहीं। तो D वाले का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, D वाला किसका मिड पॉइंट है, पहले ये बताओ। BC का, सबको दिख रहा होगा D किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो ये जो B का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये x1 y1 का काम करेगा और C का किसका काम करेगा, x2 y2 का। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है। और D का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या मानेंगे, x और y। क्या मानेंगे, x और y। क्या x और y का फॉर्मूला लगा के क्या यहां से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। चलो ठीक है, निकालते हैं एक बार। अभी कोई छापना मत। x1 + x2/2। x1 का वैल्यू क्या हमारे पास, -5। x2 का वैल्यू क्या है, 7/2। 2/2 कितना आ जाएगा, 1। यही आएगा। ऐसे y के लिए निकालते हैं, y1 + y2/2। y1 का वैल्यू कितना हमारे पास, 2। y2 का वैल्यू कितना है, 4/2, ठीक है। 4 + 2 6/2 कितना आ जाएगा, 3। क्या यहां से क्या x और y का मिल गया हम लोग को, 2 और क्या 3। क्या बोल रहे हैं, अच्छा सवाल है ये। तो दिमाग बस इतना लगाना है, मीडियन जो निकालोगे, मीडियन के लिए बता दिए कि कौन से वर्टेक्स से निकालना है। तो उसको जिससे बोला है वर्टेक्स से निकालना है, उसको एकदम टॉप पे रखना,
ठीक है, वहां रखे 3,6, बाकी जो दिया गया उसको रख लो, अगल बगल रख लो, और वहां से जो बोला वर्टेक्स से जहां से मीडियन निकालना है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना बीसी वाले पे, ठीक है। तो ये एसी एडी किसका काम करेगा, मीडियन का। किसका काम करेगा, मीडियन का। तो मीडियन का लेंथ का मतलब क्या निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या डी का कोऑर्डिनेट पता था हम लोग को, नहीं पता था, तो डी का पहले क्या निकाले, कोऑर्डिनेट। कैसे निकाले डी का कोऑर्डिनेट, कि डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो ये x1 y1 और ये क्या x2 y2, तो क्या डी का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 2 और 3। अब आगे देखना, ये x1 का काम करेगा y1 का, और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। चलो एडी के लिए निकालते हैं अंडर रूट में, फॉर्मुला याद करवाया था अभी डिस्टेंस फॉर्मुला का, बोलो क्या होता है, x2 माइनस प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, एडी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू बताओ क्या दिख रहा है, 2 है ना, अच्छा सॉरी 1 है ये, एक मिनट ठीक है। x2 का वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 3 का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 3 है ना, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 6, 3 प्लस 6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, यही आएगा। चलो निकालते हैं यहां से, -1 माइनस 3 बताओ कितना आएगा, -2, -2 का स्क्वायर बोलो 4, ठीक है, और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, कितना आएगा ये 85। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो चैप्टर पढ़ाए थे सबसे पहले, उसमें इन्हीं सब चीजों का हम बात भी वहां पे कर रहे थे। अब तुम्हारे किताब में अगर आंसर चेक करोगे तो ये आंसर नहीं देगा, डेसिमल में ही देगा वो, ठीक है। तुम एक बार चेक करो पहले, दोनों दिया है, ठीक है। डेसिमल वाला कोई बताएगा कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डिवीजन मेथड से ही लगाएंगे, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवीजन मेथड से लगाएंगे तो वहां पे खाली 85 तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो अपने मन से डेसिमल के बाद कितना जीरो लगाओगे, बस ये बताओ, यहीं पे ठंडा हो गया ना। किसी भी सवाल में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, किसी भी सवाल में डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक निकालते हो, 2 प्लेस, कितना 2। किसी भी सवाल में डेसिमल के बाद, रुक जाओ पहले, किसी भी सवाल में डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आना चाहिए, 2 प्लेस तक आना चाहिए। अगर 2 प्लेस तक अगर आता है हमारे पास, यहाँ पे अभी रूट में तुमको क्या दिख रहा है 85, तो ध्यान से सुनना, क्लास 8 वाले पे जाते लेके, और 8 में पढ़े हुए सब, ठीक है। बोलता था करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, कैसे निकालते थे। अभी हमारे पास नंबर क्या बताओ 85, क्या 85। डिवीजन मेथड तो यार सबको आता होगा, कई बार यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। अगर 2 प्लेस बोलना है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही निकालना होता है, हर सवाल में यही करना होता है, तो करते क्या है वहां पे रूल के हिसाब से, अगर 2 प्लेस है तो 2 में 1 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा बोलो 3, और इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 6। मतलब डेसिमल के बाद कितना प्लेस होना चाहिए 6, कितना होना चाहिए 6। क्या यहाँ सवाल में कहीं डेसिमल था क्या, नहीं, अंडर रूट में केवल क्या था 85 था, तो अपने मन से डेसिमल लगाए, और डेसिमल के बाद 6 प्लेस होना चाहिए, तो 6 के लिए कितना जीरो लगाओगे, 6, 3 4 5 6 हो गया हमारे पास 6 जीरो, ठीक है। अब देखो इसके बाद से फिर कितने का पेयर बनता था यार, 2 का। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दिखा भी रहे, देखते जाना, बोलो 9 9 जा 81, कितना आएगा ये 4, 2 बार 9 1 बार 9, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 18। 85 का डेसिमल था, 9 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिए। पहला पेयर बताओ क्या दिख रहा है, 2 जीरो, कितना दिख रहा है 2 जीरो, ठीक है, बोलते जाना। 18 है यहाँ पे, कितनी बार में लेके चला जाए, 2 बार में वैसे चेक किया जाए हो जाना चाहिए, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 3, इतना ही जाएगा, 3 बार में नो डाउट ज्यादा आएगा, कितना आएगा माइनस करने पे ये 36, ठीक है। 2 बार 2 ऊपर 1 बार 2 लिखोगे, इसको जोड़ लोगे, कितना आएगा ये 184 हो गया यहाँ तक। अब मिलाते रहना, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी जो तुम बोले हो ना वही चीज यहाँ समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। चलो अगला पेयर बोलो क्या दिख रहा है, 2 जीरो, ठीक है, तो 2 जीरो वापस यहाँ पे उतारेंगे। फिर अगला बोलना 184 हमको दिख रहा है यहाँ पे, कितनी बार में लेके चला जाए, 1 बार में तो दिख रहा है कि है, ठीक है, नो डाउट कि 2 बार में ज्यादा आ जाएगा। 18 2 जा कितना होता है 36 दिख रहा होगा, 18 है पहले से ही, चेक कर लेते हैं, वैसे 4 है हमारे पास, 184, 2 बार में पहले चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 3, क्या ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, 3684 ज्यादा आ रहा है, कितनी बार में लेके जाओगे 1 बार में, तो 1 बार में लेके चलते हैं, कितना आएगा ये 1841, माइनस करेंगे इसको, बोलते जाना, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से कितना, 17 में से 8 जाए कितना आएगा ये 9, और एक 2 1 जा कितना आ जाएगा 1। एक बार देख लेना यार, माइनस सही है ना, इसको तब तक जोड़ लेते हैं, कितना आएगा ये 2 1842। पहले यहां तक एक बार देख लो, माइनस करके एक बार चेक कर लो, सही है यहाँ तक, ये आना चाहिए भाई तुम लोग को, एग्जाम में भी पूछता है तुमसे, पता चला इतने पे आधा नंबर काट देंगे सब, 1 नंबर काट देंगे सब। हाँ बोलो कहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कितना पेयर बचा जीरो का, जीरो का कितना बचा, जीरो का पेयर कितना बचा 1, यहां पे एक और जीरो लगाओगे लास्ट,
ठीक है, अब आगे देख के बताना। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर हमारे पास 1842 है ना, 18 कितना 42 है। अब अगला बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, इतना ही आ रहा है भाई। चेक कर लेते हैं एक मिनट, रुक जाओ पहले। हाँ ठीक है, यही आएगा। चलो आगे बोलो, क्या 6 है कहाँ पे? तो वही तो है, 15 में से 8 जगह। ठीक है, यहाँ क्या है 1842 है, नंबर बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही सोच रहा है बस। 1842 हमारे पास, यहाँ पे है 1,75,900, ठीक है। बताओ कितनी बार में लेके चला जाए इसको, कितनी बार में, चेक करना पड़ेगा ये चीज, है ना। चलो अगर मान लो 1842 है हमारे पास, ठीक है, पहले 5 बार में से यहाँ से चालू करते हैं, बोलते जाना। 5 5 जा 25, कैरिंग या 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना आ जाएगा 12, कैरिंग या 1, 5 4 जा 20, 21 कैरिंग या 2, 40 42 कितना आ रहा है 9, यही आ रहा हमारे पास। नो डाउट कि तुमको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा है ऐसा वैल्यू। चलो इसके बाद तुमको चेक करना है 6 7 8 9, यही तक चेक करोगे ना, 1 से लेके चेक कहां तक करते हैं, 9 तक ही चेक करते हैं। अब देखते हैं एक बार कितना आएगा, और 1842 है, जरा खुद ही एक बार चेक करो, तो एक बार 8 बार में चेक करना, 8 बार में 1842 में 8 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 बार में देखो कितना आ रहा है। पहले नियर बाई आए या तो इक्वल आ जाए, इक्वल तो बहुत रेयर चांस होगा, नियर बाई आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। जल्दी जल्दी करना। 1424, अभी भी नहीं है ना, 9 बार में चेक करो, लास्ट वही है, 8 के बाद 9 ही आएगा, और 1 से लेके 9 में ही चेक भी करते हैं। जल्दी 9 बार में चेक करो कितना आ रहा है, नियर बाई रहे, पूरा तो नहीं कटने वाला ना, नियर बाई रहे, चेक करो। ठीक है, 16 ठीक है, अब जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 9 बार में मतलब जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 9। अब देखो एक बार सुनो, हमेशा याद रखना कि जब भी रूट में ऐसा नंबर आएगा, कोई भी रूट में अगर नंबर अगर आता है, डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते हैं, 2 प्लेस तक, कितना 2। तो अपने मन से 85 था कि रूट में क्या था 85 था, तो 2 प्लेस का मतलब 2 में 1 को जोड़े कितना है 3, और 3 2 कितना आ गया 6, मतलब डेसिमल के बाद 6 प्लेस होना चाहिए। यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं हमारे पास, तो अपने मन से डेसिमल लगा और 6 प्लेस के लिए कितना जीरो बढ़ाए, 6 जीरो बढ़ाए, जो कि यहाँ तुमको दिख रहा होगा 6 जीरो है। फिर राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं डिवीजन मेथड में, सॉल्व करने पे हम बोले कि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है, रुक जाओ, डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालना है, 2 प्लेस तक निकालना है। लेकिन जब ऐसा करने से, जब ये तुम 3 जीरो जो 6 बार जीरो लगा रहे हो, ऐसा करने से डेसिमल के 3 प्लेस तक निकलेगा, कितना निकलेगा 3 प्लेस। अब क्योंकि निकालना होता है डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो जो आखिरी वाला प्लेस होता है उसको चेक करते हैं कि अगला 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो बताओ आखिरी वाला प्लेस 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो अपने आगे वाले को क्या करेगा, कैरी देगा। तो बताओ क्या लिखोगे इसको, 9.22, 9.22, यही हम बात कर रहे थे और यही इंपॉर्टेंट है। तो इतने पे नंबर कट जाता है, एक नंबर आधा नंबर काट देते हैं सब, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो आंसर भले दोनों दिया गया है, लेकिन तुमको आना चाहिए करने के लिए जो अभी यहाँ पे समझाया है। डिवीजन मेथड सबको आता है, और यही रट लो कि डेसिमल 2 प्लेस का मतलब 2 + 1 3, 3 2 कितना आ गया 6, डेसिमल के बाद 6 प्लेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद कोई प्लेस ही नहीं था, केवल रूट में नंबर था, अपने मन से डेसिमल पुट किए, 6 जीरो बढ़ाए और 2 2 का पेयर बना के वहां पे क्या किए, सॉल्व। ऐसा करने से तुम निकालोगे डेसिमल के कितने प्लेस तक, 3 प्लेस तक, कहां तक 3 प्लेस, लेकिन निकालना कितना होता है 2 प्लेस। तो आखिरी वाले को चेक करते हैं, 5 या 5 से बड़ा या छोटा है, 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा, आगे कैरी देगा, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा 9 पॉइंट क्या लिखोगे 22, 9.22, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो इसको जल्दी।